खबर विदिशा से। विदिशा शहर के जयस्तंभ चौक पर देर रात तक चक्का जाम जारी रहा, जहां पुलिस ने आला अधिकारियों की समझाइश और आश्वासन का कोई असर नहीं दिखा। बता दें कि वहीं सभी मृतक की बॉडी सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग करते रहे। देखिए ये रिपोर्ट। बता दें कि वार्ड क्रमांक 15 में रहने वाले मृतक विशाल अहिरवार को देहात थाना पुलिस ने एक चोरी के मामले में घर से पूछताछ के लिए थाने लेकर पहुंची थी। वहीं इस मामले में परिवार वालों का कहना है कि 20 वर्षीय मृतक विशाल के खिलाफ कोई भी चोरी का मामला दर्ज नहीं था। उसके साथ पुलिस कर्मियों ने थाने में मारपीट भी की, जिससे विशाल आहत हो गया। समाज और नगर में बदनामी के चलते विशाल ने पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली। आनंद फानन में मृतक को परिजन शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसकी हालत को देखकर उसे विदिशा रेफर कर दिया, जिसके बाद गंभीर हालत के चलते भोपाल में विशाल की मौत हो गई। परिवारजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए शव को चक्का जाम कर दिया। शव को लेकर जहां पर परिजनों और गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। चक्का जाम करीब 4 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता रहा, जहां पुलिस के एडिशनल एसपी सहित संयुक्त कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाइश भी दी। वहीं चक्का जाम खत्म करने का निवेदन भी किया गया, लेकिन गुस्साए लोगों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। चक्का जाम को खत्म नहीं किया। वहीं पूर्व विधायक निशंक जैन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी परिजनों को भरोसा दिलाया कि मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी, वहीं पोस्टमार्टम की फोटोग्राफी भी करवाई जाएगी और सख्त कार्रवाई पुलिस कर्मियों पर भी की जाएगी। लेकिन गुस्साए लोग लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े रहे। तो कहाँ मारपीट नहीं भाई साहब, पुलिस जाए पकड़ के ले गई। दहशत मारा कूटी जो भी कर हो। भाई साहब मैं तो काम से आओ, तो मैं काम से जैसो आओ, घर वाली बना रही थी रोटी, मेरा जो बड़ा बच्चा जो बैठा बगल मोबाइल देख रहा था। मैंने कहा भैया अब तो भैया कहाँ गए छोटा विशाल सुबह चल रही इतने कम बैठो बच्चों के संग। तो मैंने देखो जो बगल को बाला का आन के चल लो मामा जी आपको मोड़ा तो फांसी पे लटको है। मैंने आन के देखो पेड़ पे लटको देखो, मैंने आन के छोटा और मोड़ा मोड़ी तो फिर मैंने सरकारी अस्पताल ले गया। सरकारी अस्पताल में झेलो नहीं सेंटर में विगत दिनों फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस वाले आए और चोरी के शक से ले गए, जबकि उसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं थी। और परिजनों का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की और उसके बाद आकर उसने आत्महत्या की है। चौराहे पर पूरी अनुसूचित जाति के साथियों ने धरना चल रहा है। मुझे ज्ञात हुआ, मैं भी उस धरने में आया और प्रशासन से, जिला प्रशासन से और स्थानीय प्रशासन से बात करने के बाद 3 मुद्दों पर सहमति बनी है। पहला मुद्दा है कि उस बीट के जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको तत्काल निलंबित किया जाए। हमें एसडीपी वासुदा ने कहा है कि आधे घंटे में निलंबित कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि 3 डॉक्टरों की पैनल पोस्टमार्टम करेगी, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और यदि उसके विशाल के शरीर पर कोई भी निशान पाए जाते हैं मारपीट के, तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ में इसी वर्ग के किसी भी मजिस्ट्रेट से जांच कराई जाएगी। तो एडीएम विदिशा मजिस्ट्रियल जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश में दलितों का लगातार उत्पीड़न जारी है। कभी किसी जिले में, कभी किसी जिले में लगातार दलितों के साथ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के साथ इस प्रदेश की सरकार भेदभाव कर रही है। तरह तरह के से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और यदि इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई पर जो भी दोषी निकला उस पर हम कार्रवाई कराएंगे, चाहे इस स्तर पर हमें कहीं तक भी जाना पड़े। अभी ये स्पष्ट हुआ कि कौन लेके आया था और किस कारण से आत्महत्या की? अभी उन्होंने कहा है कि हम आपको बताएंगे। उस बीट का जो भी पुलिसकर्मी होगा उस पुलिसकर्मी को निलंबित करेंगे। हमने कहा कि आप थाने की सीडीआर देखिए, थाने की सीडीआर में आपको मालूम पड़ेगा कि कौन लेकर आया। जयस्तंभ चौक पे डेड बॉडी को रख के जो चक्का जाम किया जा रहा है, ये पूरा मामला क्या है? ये अभी मेरे संज्ञान में जो विषय आया है कि ये विशाल अहिरवार पिता भवानी सिंह अहिरवार, ये वार्ड नंबर 15 के निवासी हैं। ये इनका 5 तारीख की रात में एक तहरीर प्राप्त हुई थी थाना बासोदा देहात को
अस्पताल विदिशा, अपने अस्पताल बासोदा से, कि इसको उपचार के लिए इसके परिजन अस्पताल लेकर आए हैं और इनके गले पर फांसी जैसा निशान दिख रहा है। इस सूचना पर पुलिस जो ड्यूटी में रात में थे वो गए थे और ड्यूटी डॉक्टर द्वारा ये बताया गया था कि उसकी हालत को ध्यान में रखते हुए उसको तत्काल यहाँ से रेफर किया जा रहा है, लेकिन परिजन अपने विवेक से इसको विदिशा ना ले जाके सर्वोदय हॉस्पिटल में उसको उपचार के लिए ले गए। रात को करीब 11:15 बजे सर्वोदय हॉस्पिटल से भी एक तहरीर थाना देहात को भेजी गई कि इसको इसी तरह से रेफर किया गया था, लेकिन परिजन इसको हमारे अस्पताल लेकर आए हैं और इसका उपचार किया जा रहा है और इसकी हालत गंभीर है। पुलिस फिर से उसको गई और जाकर उनको बताया तो उन्होंने कहा नहीं अभी उपचार कर रहे हैं, लेकिन अभी रेफर नहीं किया इनका। फिर अभी मेरे को जानकारी लगी है कि परिजनों द्वारा 6 तारीख को इसका यही उपचार कराया गया, लेकिन हालत ठीक ना होने से इसको कल इसको लेके गए थे भोपाल, और भोपाल में इनकी हमीदिया अस्पताल में डेथ हुई है, जिससे इनका पोस्टमार्टम वहीं कराया गया है। और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद परिजन इनकी डेड बॉडी को लेकर यहाँ आए हैं। अब उनका जो अभी हमें उनके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है, लेकिन परिजनों से चर्चा की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि वो क्या चाहते हैं। तो अभी ऐसी कोई स्पष्ट उनकी कोई डिमांड सामने नहीं आई है, और जैसे ही आती है तो हम इनको आश्वस्त करते हैं कि उसकी विधिवत पूरी जांच करा के जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विदिशा